वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं क्लास 10th का पोयम का तीसरा लेसन। फर्स्ट लेसन और सेकेंड लेसन का हो गया था। आज तीसरा लेसन है जिनके कवि हैं घनानंद। इन्होंने दो कविता लिखे हैं, अति सुधा स्नेहा के मार्ग, अति सुधा स्नेहा के मार्ग, और दूसरा है मोह असवाहिनी ले बरसो, मोह असवाहिनी ले बरसो। कवि का परिचय जान लेते हैं। घनानंद कवि का जन्म 1689 ईस्वी को हुआ था। ये रीतिकाल के कवि हैं। इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी को हुआ था। घनानंद कवि के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे। जो घनानंद कवि हैं वह मोहम्मद शाह रंगीले के कहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे। घनानंद नरदी शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। घनानंद की मृत्यु नदीर शाह के सैनिकों के मारने की वजह से हो गई थी। घनानंद वृंदावन में रहते थे। नदीर शाह के सैनिकों ने वृंदावन पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने घनानंद को पकड़ लिया। वहाँ पर घनानंद वृंदावन में रहते थे और अचानक सैनिकों की घनानंद को पकड़ लिया और 3 बार कहा सोना दो, सोना मांगा। तो घनानंद ने उन्हें 3 मुट्ठी धूल 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 कर दी। सिपाही क्रुद्ध हो गए और उनका वध कर दिए। घनानंद सुजान नामक नर्तकी से बहुत ही प्रेम करते थे। ये रहा कुछ घनानंद के बारे में। हम लोग घनानंद कवि के बारे में जानते हैं। घनानंद कवि के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, रसके बल्ली आदि। बोध और अभ्यास कविता के साथ। अब हम लोग जानते हैं इसका क्वेश्चन आंसर करने की पारी आ गई है। हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में जानते हैं। अगर आप टोटल क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपको कविता पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि प्रेम मार्ग को अति सिद्ध क्यों कहा है? इस मार्ग की विशेषता बताएं। जो कवि है वह प्रेम मार्ग को शुद्ध क्यों कहा है, अति शुद्ध क्यों कहा है? इस मार्ग की विशेषता बताएं। कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध इसलिए कहा है क्योंकि कोई भी दो प्रेमी प्रेमिका प्रेम के मार्ग पर चलते हैं तो उन्हें एक स्वच्छ मार्ग की प्राप्ति होती है जो अति शुद्ध होता है, तथा इस मार्ग पर चलने वाले लोग अति शुद्ध होते हैं क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले लोग में छल कपट की भावना नहीं होती है। अतः कवि को प्रेम मार्ग अति शुद्ध कहा गया है। जो कवि हैं वह प्रेम मार्ग को शुद्ध इसलिए कहे हैं क्योंकि प्रेम का जो मार्ग होता है, जो सच्चा प्रेमी प्रेमिका होते हैं, उनमें छल कपट की भावना नहीं होती है। वह मार्ग अति शुद्ध होता है, उसमें छल कपट की भावना नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? कवि जो हैं वह लिखे हैं, ये कविता के कुछ लाइन हैं और इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का यही अभिप्राय है कि कवि इस कविता में प्रेम को एक सच्चा मार्ग के रूप में देखना चाहते हैं तथा प्रेम के मार्ग में माप तौलना तथा छल कपट की भावना नहीं होती है। छल कपट की भावना नहीं होती है तथा प्रेम के मार्ग में केवल प्रेम को बढ़ाने की भावना होती है, घटाने की नहीं। कवि कहते हैं मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, यानी कवि कहना चाहते हैं कि प्रेम को वह एक सच्चा मार्ग के रूप में देखना चाहते हैं और वह कहते हैं कि प्रेम को जितना ही बढ़ाया जाए उतना ही बढ़ता है और जितना ही घटाया जाए उतना ही घटता है। तीसरा क्वेश्चन है, द्वितीय छंद में संबोधित
द्वितीय छंद में किसको संबोधित करते हैं और क्यों। द्वितीय जो दूसरा कविता है कि मोह असवाहिनी ले बरसो, उसमें कवि द्वितीय छंद है वह, उसमें कवि क्या कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे। इस कविता के द्वितीय छंद में कवि बादलों को संबोधित करते हैं तथा कहते हैं कि तुम मेरे आंसुओं को बादल के कणों में मिला दो और ले जाकर मेरे प्रिय जान सुजान के आंगन में बरसा दो, ताकि वो मेरी आंसुओं का पहचान कर सकें और उन्हें पता चले कि मैं उनसे कितना प्रेम करता था। जो घनानंद है, घनानंद को पीर कवि कहा है। घनानंद को पीर कवि इसीलिए कहा गया है क्योंकि वह सुजान नामक नर्तकी से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने द्वितीय छंद में संबोधित किए हैं। संबोधित करते हुए अब बादलों को कहते हैं कि ए बादल, तुम आओ हमारे आंसू के कण को अपने बादल में मिला लो और ले जाकर सुजान के आंगन में बरसा दो, ताकि उन्हें पता चले कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता था। चौथा क्वेश्चन है कि परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है। परहित मतलब पराया के लिए, मतलब पराये लोगों के लिए देह कौन धारण करता है। तब परहित के लिए वैसे लोग देह धारण करते हैं जो दूसरे के सुख दुख को अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जिस तरह कवि इस कविता में बादल कवि के विरह वेदना को संदेश को सुजान तक पहुंचाने का काम करता है, अतः इस कविता में परहित के लिए बादल देह धारण करता है, पराया के लिए देह धारण करता है। जब कवि द्वितीय छंद में कहे थे बादल को कि ए बादल, तू हमारे आंसुओं को अपने अंदर समर्पित करो और ले जाकर सुजान के आंगन में बरसा दो, तो वह सुजान को संदेश देना चाहते थे। तो वहीं क्वेश्चन में कहा है कि परहित के लिए कौन धारण करता है, तो परहित के लिए बादल देह को धारण करता है। इसको लिखना होगा तो अब इसको बढ़ा चढ़ाकर ऐसे लिखा जा सकता है कि परहित के लिए वैसे लोग देह धारण करते हैं जो दूसरे के सुख दुख में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जिस तरह कवि इस कविता में बादल को इस विरह वेदना संदेश को सुजान तक पहुंचाने का काम करता है, अतः इस कविता में बादल परहित के लिए देह धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते थे और क्यों। जो घनानंद कवि हैं वह अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं और क्यों। कविता में कवि अपने आंसुओं को प्रिय जान सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कवि सुजान से बेहद प्रेम करते थे। तब सुजान कवि को छोड़कर चली जाती है तो उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट जाता है, जिससे कवि के अमृत समान आंसू गिरने लगते हैं। जो कवि है, उनको पीर कवि इसीलिए कहा गया है। घनानंद को पीर कवि कहा गया है क्योंकि वह सुजान नामक नर्तकी से बहुत प्रेम करते थे। वह जब सुजान उनको छोड़कर चली गई तो उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया था। कवि अपने आंसुओं को प्रियजान सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि सुजान उनसे। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या करें, यहाँ एक तो दूसरे का आंक नहीं। यहाँ एक तो दूसरे का आंक नहीं। व्याख्या है तो सबसे पहले आपको लिखना ही पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी साहित्य के घनानंद द्वारा रचित अति शुद्ध स्नेह के मारक पाठ से लिया गया है, जिसमें कवि को सुजान छोड़कर चली जाती है तो उस समय उनको काफ़ी पछतावा होता है और कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए हर कुछ त्याग दिया था और मैं सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा हमारे सिवा कोई और भी होगा। मैं तुम्हें इतना प्रेम करता था कि और दूसरा कोई नहीं करता है। मतलब कवि घनानंद को एक कहा गया है और दूसरे का आंक नहीं, मतलब दूसरा और नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इतना प्यार करता था कि दूसरा और कोई नहीं कर सकता। इसी को इसमें बड़ा चढ़ा कर लिख देना है। व्याख्या है ऐसे लिख दीजिएगा तो आपको कोई नंबर नहीं काट पाएगा।
अगला व्याख्या है ख नंबर, कुछ मोरिया पीर हुए परसों। मतलब कुछ इसमें खनानत के बारे में पीर कहा गया है, मतलब वह हर कुछ निछावर करने के लिए तैयार थे, लेकिन जान चली गई। इसमें लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी साहित्य के काव्य खंड के खनानत द्वारा रचित मोह असवाहिनी ले बरसों से लिया गया है, जिसमें कवि अपने विरह वेदना को या व्याख्या को प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसमें कवि संसार के हर सुख दुख को सुजान के ऊपर निछावर कर दिए थे। सुजान के जुदाई के बाद वह मारे फिरते थे। कवि को पीर इसीलिए कहा गया है कि वह सुजान से जुदाई के बाद वह मारे फिरते थे। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और इस सबका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं खोलते हैं, उसमें हर क्वेश्चन का PDF लिंक रहता है और सारा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन दिया रहता है। आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, इसीलिए आप PDF लिंक को डाउनलोड कीजिए और उसका सही से सही उपयोग कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।